नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भाकपा के सीपीआईएम एमएल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कुछ डिमांड लेकर करके यहाँ पर जिलाधिकारी गोरखपुर से मिलने आए हैं, वहाँ पर ज्ञापन सौंपना। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मांग है उनकी। आज यहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या क्या वजह है, क्या मांग है? देखिए, हम लोग ये इस बात के लिए आज आए हुए हैं कि अभी जिस जिस तरीके से चुनाव बीते हैं उत्तर प्रदेश के 9 जो उपचुनाव, और उसी के साथ कहिए कि संभल में एक बार फिर से पूरे प्रदेश को सांप्रदायिक नफरत की आग में झोंकने के लिए योगी की सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी हो गई। और हमने देखा कि जिस तरीके से कोर्ट का निर्णय आया और निर्णय के तत्काल लागू करने के सवाल पर ये सरकार जय श्री राम का नारा लगाते हुए इसके लोग गए और पूरा एक संभल में सांप्रदायिक हिंसा और एक सांप्रदायिक माहौल बना, और जिसको राज प्रयोजित पूरा हत्या करने का और लोगों को गिरफ्तार करने का सरकार को मौका मिला है। हम देख रहे हैं कि अजमेर शरीफ जैसे जगह जो सबके अपने 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 श्रद्धा का वो केंद्र है, अजमेर शरीफ के बहाने पूरे देश को ये सरकार योगी और मोदी की सरकार पूरे प्रदेश को आग सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना चाहती है। हम इसके खिलाफ आज यहाँ सब लोग एकत्रित है। हम लोगों का राज्यव्यापी आज प्रतिरोध दिवस है, उसी के तहत हम यहाँ हैं। इलेक्शन तो हुआ, काउंटिंग हो गई, खत्म हो गया, फिर इसको संभल की घटना से जोड़ करके कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, तो दोनों दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। एक अगर दिवस में होता है या उस पीरियड में होता है तो समझ में आता है। जी, मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ कि ये सरकार 27 के चुनाव की तैयारी में लग गई है, और आप देखें कि जिस तरीके से उसके बाद वक्तव्य आ रहे हैं, कटोगे बटोगे से लेके तमाम जो ये सरकारें, ये तो चुनाव से पहले ही आ चुका था स्टेट में। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जुडिशरी ने ऑर्डर किया, उस पर डिसीजन लिया। नहीं, देखिए ऐसा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भाजपा के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट का डिसीजन ये था कि 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थलों का कैरेक्टर होगा वो बरकरार रखा जाएगा, अपवाद स्वरूप अयोध्या को छोड़ करके। कोर्ट का डिसीजन तो ये था, जो भी आपका कहीं भी मस्जिद है, मंदिर है, उसका जो कैरेक्टर है वो 1947 के पहले का जो चरित्र है वो बरकरार रखेगा। 1991 में भारत की संसद ने बहुमत से इस कानून को बनाया है, वर्शिप एक्ट के तहत। उस पर क्या हुआ, और वो लोग जो आड़ ले रहे हैं वो पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ का कि सर्वे कराया जा सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर्वे कराया जा सकता है, इसकी आड़ लेकर के 2 घंटे में संभल में बिना विपक्ष का याचिका दाखिल होती है, उसका विपक्ष भी नहीं है। 2 घंटे में आर्डर हो जाता है सर्वे का, और 2 घंटे के बाद कंप्लायंस के लिए चले जाते हैं, लागू हो जाता है। ऐसा आपने सुना है कोर्ट में कई होता है कि हमारे खिलाफ नोटिस हो, हम अपीयर भी नहीं हुए और एक पक्षी 2 घंटे में कार्रवाई हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बाकायदे प्रायोजित है, और इसलिए प्रायोजित है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित महिलाओं का उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार में सीआरबी की रिपोर्ट है कि ये प्रदेश नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। इन सारे चीजों को ढकने के लिए इस सरकार के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, सिवाय दंगे कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए सब हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है, हाँ ठीक है, इसलिए हमारी मांग है कि जो 1991 में वर्शिप एक्ट पारित हुआ है संसद के द्वारा, उस पर कड़ाई से अमल हो, और संभल में एसपी-डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मॉनिटरिंग में पुलिस ने गोली चलाया है और 5 लोगों की हत्या हुई। जैसा कि आप बता रहे थे कि ये वर्शिप एक्ट आया है कि 1947 से पहले का जो भी स्टेटस है, मंदिर मस्जिद या जो भी पूजा स्थल है, उसको एज इट इज बना रहना चाहिए। उसके बावजूद ये सर्वे के लिए आ गया। कोर्ट ने ही तो आदेश किया था। एक बात, दूसरी बात, क्या 1947 से पहले का एक्ट ज्ञानवापी पे नहीं चलता है, बनारस में नहीं चलता है, वहाँ क्या नाम है, मथुरा में नहीं चलता है? सिर्फ
चुनिंदा जगह पे ही चलता है। नहीं देखिए, यही तो बात है। जब एक कानून बन गया तो सीजीआई ने जो ये कह दिया, ज्ञानवापी प्रकरण में ही सीजीआई ने कहा कि नहीं सर्वे हो सकता है। तो उसी हम के उसका तहत तो कैरेक्टर उसी के तहत तो वहां सर्वे कराया जा रहा था। नहीं, मैं यो कह रहा हूँ कि वो गड़बड़ी तो वहीं से शुरू हुई। मान लीजिए एक केस में गड़बड़ी शुरू हो गई, तो क्या वो गड़बड़ी जारी रहना चाहिए? तो जब जब ज्ञानवापी के मामले में ये आदेश आया सीजीआई का, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन कहाँ थी? नहीं, उसने क्यों नहीं आवाज उठाया? आवाज उठाई गई, आवाज उठाई गई। ऐसा नहीं है कि संभल में ही नया बात हो रही, उस समय भी आवाज उठाई गई थी। बाकायदे उसके पक्षकार हैं, कोर्ट में भी लोग गए हैं, और उस समय भी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये बात कही थी कि ये जो उनका एक वर्जन आ गया सीजीआई का, ये पूरे देश में रीओपन कर देगा फिर से सांप्रदायिक दंगों का पूरे देश में। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का तो ये नारा ही रहा है, काशी मथुरा अयोध्या झांकी है, 3000 बाकी है। तो अगर मैं ये कहूं कि पूरे देश में एक बार फिर से खुदाई हो, क्या देश में यही इसी समय इसी चीज की जरूरत है कि हर चीज हर कोने कोने पर खुदाई हो और जांच पड़ताल किया जाए। आप कल्पना करिए, आज जो है ये शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, बौद्धिस्ट उभर रहे हैं और बौद्धिस्ट ये कह रहे हैं कि सारे शिव मंदिर वो बौद्ध मठ विहार थे, हिंदुओं ने इसको कर दिया, तो फिर बौद्धों के कहने पर जो सब शिव मंदिर उजाड़े खोदाई करें। चलिए, बहरहाल जो आज आपका जो प्रदेश व्यापी आंदोलन है, इसमें क्या मांग है, क्या डिमांड है आपकी और क्या चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर एकदम सख्ती से रोक लगना चाहिए। ये सर्वे का जो खेल खेला जा रहा है वो किसी की इच्छा से नहीं हो रहा, ये केंद्र प्रायोजित है, सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा प्रायोजित है और बाकायदे वेल मैनेज्ड है, और एक एक करके चीजों को वो कोर्ट के माध्यम से ला रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संघ के सर संचालक ने भी कहा कि हम शिव मंदिरों में लिंग खोजते फिरते चलेंगे, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो जो लोग भी कर रहे हैं ये बाकायदे सोच समझ करके कर रहे हैं, और पूरे देश में एक बार फिर से कोने कोने में वो दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। आपकी पार्टी क्या चाहती है? हमारी पार्टी यही चाहती है कि ये इस पर रोक लगनी चाहिए, तत्काल सख्ती से रोक लगनी चाहिए, और 1991 में जो कानून बना है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। एक बात ठोस बात यह है, हमने जो मांग किया था कि इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो सरकार ने संभल में भी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में उन्होंने बना दिया है। इसके आगे हमारी मांग है कि ये जो वहाँ के संभल के जो डीएम और एसपी हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन ही खुद जो है इसको संभालने में नाकाम रहा है और एक बाकायदे पक्ष लिया है, और जो भी मारे गए हैं वो सबूत आ रहे हैं, वो मारे गए पुलिस की गोली से मारे गए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इस जांच के दायरे में एसपी डीएम को भी आना चाहिए। वहाँ जो पत्थरबाजी हो रही थी जिसकी फुटेज आ रही है उसके बारे में तो आप नहीं बोल रहे हैं। पत्थरबाजी, अरे भाई पत्थरबाजी भी अगर आप देखें तो पुलिस के लोग भी पत्थरबाजी किए, वो पूरा उसका भी फोटो है। मैं ये कह रहा हूँ तो हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। नहीं, रिएक्शन की बात नहीं है, एक प्लान्ड वे में कार्रवाई हो रही है, उसका वहाँ के लोगों ने किया तो संभाला जा सकता था। पुलिस के पास इतनी फोर्स थी, वो एकदम बिल्कुल संभाला जा सकता था और बाकायदे हैंडल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो पुलिस खुद ही बायस्ड है। यहाँ पे सीपीआई एमएल का साफ यहाँ पे ये कहना है कि वहाँ के जो संभल के डीएम और एसपी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो मृतक है उनके पक्ष में मुकदमा कायम किया जाए। और इस तरह आज जो है एक दिवसीय इनका प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जा करके ये वहाँ के जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उसको ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।